दोस्तों नमस्कार। गिल्ड मेंटोर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आप सबका वेलकम है। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन की बात करते हैं तो लगभग 8000 बम्पर भर्ती टीचर्स के लिए की जा रही है। आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, फॉर्म आपको कब से कब तक भरना है, फॉर्म के साथ फीस कितनी सबमिट करनी है, पूरी जानकारी इस एपिसोड में आपको देने वाला हूँ। प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, अभी फटाफट से शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि आपके शेयर करने से किसी न किसी को डेफिनेटली सर्विस मिलेगी, तो आप ये ध्यान रखिया करें। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां देखेंगे ज़्यादा जानकारी क्या है। बताना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे ही चाहते हैं सरकारी नौकरी के संबंध में आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस की अपडेट पहुंचे, नया सिलेबस क्या है, नई अपडेट क्या है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल दिया जाता है। दोस्तों मैं आपको लेके चल रहा हूं ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर, वहां देखते हैं ज़्यादा जानकारी क्या है। सबसे पहले तो इस नोटिफिकेशन के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए मैंने उसको हाईलाइट किया है ताकि आप अच्छे से सारी चीज़ें समझ सकें। वैकेंसीज कहाँ पर आउट हुई हैं? वैकेंसीज आउट हुई हैं एपीएस। एपीएस का मतलब है आर्मी पब्लिक स्कूल। इनके दो तरीके के स्कूल होते हैं, एक तो होता है सीबीएसई से एफिलेटेड होता है, दूसरा एडब्ल्यूईएस होता है। एडब्ल्यूईएस का मतलब होता है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें लगभग 8000 टीचर की पोस्ट निकली हैं, काफ़ी बड़े स्तर की भर्ती की जा रही है। ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी भर्ती हैं, नंबर 3 के अंदर उन्होंने कहा है कि वैकेंसीज कुड भी रेगुलर, या तो रेगुलर हो सकती हैं, फिक्स टर्म पर होगी। इसका आपको आगे जानकारी है, इसकी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अब इन्होंने कितने रखे हैं सिलेक्शन प्रोसेस में? 3 इन्होंने टर्म रखे हैं। पहला टर्म क्या है? इन्होंने स्टेज फर्स्ट के अंदर स्क्रीनिंग एग्जाम रखा है। स्क्रीनिंग एग्जाम आपका 19 और 20 अक्टूबर को होगा, जो भी विद्वान मित्र फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि क्या पी टेट या सी टेट या किसी ने आर टेट या एच टेट कर रखा है, सी टेट कर रखा है, वो फॉर्म भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे? जिन्होंने नहीं किया वो भर सकेंगे कि नहीं भर सकेंगे? पूरी जानकारी आपको बताने वाला हूँ, मेरे साथ पूरे इस एपिसोड में बने रहिएगा। सबसे पहले तो इन्होंने कहा है कि जो होल्डर्स होंगे, स्कोर कार्ड होगा वही आपका एक इम्प्रूवमेंट स्कोर होगा, ठीक है। तकरीबन आपका इसमें एक स्कोरिंग टेस्ट लिया जाएगा, देखते हैं कि वो कितना आपका स्कोर बनता है। अब इन्होंने आगे कहा है कि जो भी कैंडिडेट यानी अपग्रेडिंग देमसेल्व करेंगे, जैसे इन्होंने रखा है कि कैंडिडेट होल्डिंग स्कोर कार्ड फॉर टीजीटी नाउ मे वांट टू ऑब्टेन द कार्ड ऑफ पीजीटी। मतलब है कि इन्होंने क्राइटेरिया बनाया कि अगर आप टीजीटी को क्वालिफाई कर रहे हैं तो आप पीजीटी में अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 2 पर आपका इंटरव्यू रखा गया। इंटरव्यू आपका जितने भी इनके एपीएस के हेडक्वार्टर है वहां पर लिया जाएगा। नंबर 3 पर इन्होंने रखा है कि टीचिंग स्किल एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एक होगा। लैंग्वेज के टीचर्स की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, यानी कंप्रेजिंग आपका एक ऐसे होगा, कॉम्प्रिहेंस पैसेज होंगे, 50 मार्क्स इसमें रखा गया और ये क्वालिफाइंग नेचर के तौर पर होने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, इन्होंने सारी जानकारी आपको हाईलाइटेड पोर्शन में दे दिया, आप इसको अच्छे से देख भी सकते हैं। ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट का क्राइटेरिया बनाया गया है, इसमें 3 तरीके का, पहले है पीजीटी, फिर टीजीटी, फिर पीआरटी, ठीक है, यानी प्राइमरी टीचर है। तो लिस्ट प्लेस इन्होंने की है एनेक्सर नंबर 2 में, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। सबसे पहले देखते हैं पहली पोस्ट यानी पीजीटी। पीजीटी के लिए इन्होंने यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की बात जहां तक रखी है मेरे प्यारे दोस्तों, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो इन्होंने एक मिनिमम क्वालिफिकेशन के मार्क्स की बात की है, यानी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की 50% हो गए, ठीक है, प्रोफेशनल बीएड हो गया और इसमें 50 आपको मार्क्स मिलने वाले, 50% का वेटेज रखा गया है। टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन में 50 है और इसमें बीएड के 50 हैं। इसके अलावा पीआरटी ग्रेजुएशन और इसमें 2 ईयर का आपने डिप्लोमा कर रखा है या बीएड कर रखी है तो उसके लिए आपको रखे गए हैं। अब इन्होंने इस पॉइंट के अंदर बहुत अच्छे से कहा है, मान लीजिए कि पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके 50% से कम मार्क्स हैं, ध्यान रखिएगा कि ग्रेजुएशन में कम और पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपके 50 से ज़्यादा हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। दोबारा सुनिएगा, अगर आपके ग्रेजुएशन में 50 से कम हैं, ठीक है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में 50 से ज़्यादा हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब इन्होंने कहा है कि जो आपकी डिटेल है, एज रखी गई है 1 अप्रैल 2020 यानी 2020 तक, ठीक है। फ्रेशर कैंडिडेट है, इन्होंने कहा है कि लेस देन 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, 5 साल से जिनके पास कम एक्सपीरियंस है तो आपकी उम्र लगभग 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इन द केस ऑफ दिल्ली स्कूल्स जैसे पीजीटी पीआरटी शुड भी 29 और पीजीटी है वो 36 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए। एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनके पास 5 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस के आसपास है तो आपकी उम्र 57 साल है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सी नंबर कॉलम में कहा है कि मान लीजिए कि आपने सी टेट या टेट का पेपर, इसके लिए पर्टिकुलर मैंडेटरी नहीं कहा है कि जो आपकी अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा
उसके लिए मैंडेटरी नहीं है। सीटेट एंड जो टेट कैंडिडेट हैं जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, ये होगा मैंडेटरी होगा। अपॉइंटमेंट अगर आप पीजीटी या पीआरटी जिसमें आप अपॉइंटमेंट करेंगे उस वक्त आपको ये देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए जानकारी थी। अब हम देखते हैं थोड़ा सा 29 और 20 अक्टूबर को जो आपका एग्जाम होने वाला है, जो स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो कैसा होगा, किस तरह से होगा। इन्होंने मेथड्स बताए मेरे प्यारे बंधुओं, इसके लिए कंडक्टेड ऑनलाइन, ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट होगा। इसमें सबसे पहले है पीजीटी और टीजीटी के लिए पार्ट 1 का पेपर है, जनरल अवेयरनेस है, मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन है, एजुकेशन कंसेप्ट यानी जो है मेथोडोलॉजी है। तो इसके संबंध में आपका पेपर होगा जिसमें टोटल आपको 90 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ पेपर का बी पार्ट होगा, वो होगा आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट के संबंधित। अगर आप जनरल साइंस से हैं तो जनरल साइंस पूछा जाएगा, अगर आप मैथ से हैं तो मैथ होगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश होगा, हिंदी है तो हिंदी के लिए होगा। इसके लिए ध्यान रखिएगा कि टोटल यानी 90 मार्क्स इसके रखे गए। इनके लिए 120 मिनट का टाइमर। नंबर जो है आपका आगे पीआरटी प्राइमरी टीचर हैं, ध्यान रखिएगा कि इनके लिए क्या है, पार्ट 1 में रखा गया टेस्ट जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश हो गया और इसमें एजुकेशन कंसेप्ट यानी टीचिंग एप्टीट्यूड के संबंध में हो गया। इसमें आपके 90 मिनट 90 क्वेश्चन रखा गया, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर होने वाला है। जहां तक यानी ऊपर पीजीटी और टीजीटी के लिए है तो उसके लिए कंडीशन इन्होंने दी है, टीजीटी अपीयर्स द साइंस एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, ऑप्शनल आपको दिए जाएंगे, पर्टिकुलर पैरेलल सब्जेक्ट होगा। जैसे कि पीजीटी में फिजिक्स अपीयर विल बी 20% क्वेश्चंस ऑफ केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको समझ में रखनी है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं। टोटल बात करते हैं 100 नंबर का पेपर होगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग काटे जाएंगे जो भी फॉर्म भरेंगे आप। क्वालिफिकेशन की नेचर की बात करते हैं तो 50% पेपर आपका पर सेक्शन के हिसाब से क्वालिफाई होना जरूरी है। एग्जामिनेशन फीस है, फॉर्म भरेंगे आप ऑनलाइन भरेंगे, ऑनलाइन का लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा जहां पर डायरेक्ट आप क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को भी अटैच कर दूंगा जिससे कि आप पूरी जानकारी रीड कर सकते हैं। 500 रुपये आपको फॉर्म फीस भरनी होगी। ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने की डेट है वो 1 सितंबर से लेकर 21 सितंबर के बीच में रहने वाली है, तो समय रहते हुए अपना फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आपको कभी भी लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना पड़े और ना ही आप करें, ठीक है। अब इसमें यानी एग्जाम सेंटर का पॉइंट निकल के आता है। एग्जाम सेंटर से आपके टेंटेटिव जो लिस्ट होगी वो प्लेस एनेक्सर नंबर 4 में अटैच की गई है जो मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं, ठीक है। अब यानी रजिस्ट्रेशन के बाद में एडमिट कार्ड की बात आती है तो एडमिट कार्ड आपको तकरीबन 7 से 8 दिन पहले इन्होंने कहा है कि आपको इसके लिए अपडेट किया जाएगा, बल्कि आपको टेक्स्ट मैसेज के बारे में जानकारी दी जाएगी और ईमेल पे भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा जो बात करते हैं रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपका रिटर्न पेपर होने के 30 दिनों के बाद में दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 1 से लेकर 22 के बीच में आपको फॉर्म भरना है। एडमिट कार्ड होंगे वो आपको 4 अक्टूबर तक अवेलेबल हो जाएंगे। 19 और 20 तक आपका एग्जाम होगा और आपका रिजल्ट है वो 30 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा। प्यारे दोस्तों, इसमें की सैंपल पेपर की बात करते हैं। सैंपल पेपर में आपको देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप सैंपल पेपर हैं तो उसमें आपको पार्ट ए 100 रुपये, पार्ट बी में 100 रुपये आपके लिए रखा गया है, ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, ये हो गया लिस्ट ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल है। जैसे कि आप मैं बात करना चाहूँगा कि चंडीगढ़ के आसपास पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करें या दिल्ली की बात करें तो आप यहाँ पर आसानी के साथ चेक कर सकते हैं और उसके साथ में आपको कोड दे रखा है, उस कोड को आपको ड्यूटी फॉर्म में भरना होगा। अब आपकी बात करते हैं सब्जेक्ट, अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करना सकते हैं, दोनों के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि पीजीटी और टीजीटी का टेस्ट सेम होने वाला है, इसलिए आप दोनों में थोड़ा रिस्क नहीं लीजिए, बट फिर भी आप अपने आप की संतुष्टि जाहिर करने के लिए कर सकते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए जो टेंटेटिव बात रखी गई है, पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ में बीएड आपके लिए कंपलसरी रखी है, ठीक है। तो इसी में देख सकते हैं मैथ्स के लिए भी आपके लिए कंपलसरी चीजें रखी हैं, कुछ इसमें जो कि अल्टरनेटिव हैं। बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में तो इन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में आपसे एडिशनल इसमें मांगा गया है। तो ये सभी सब्जेक्ट की पूरी जानकारी है। बेहतर ये होगा स्क्रीनशॉट ले लो आप इस वीडियो को पॉज करके, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, आप में से किसी की बीएड नहीं की तो आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। हो सकता है कि आपके जानकारी आपके रिलेटिव हैं, किसी न किसी को नौकरी चाहिए, ठीक है, तो वो यहाँ पर परमानेंट अपनी पोस्ट अपनी फिक्स कर सकता है। जहाँ तक बात आती एग्जाम सेंटर की, एग्जाम सेंटर की बात करते हैं मेरे प्यारे बंधुओं। हरियाणा में क्या क्या दे रखा है, अंबाला दे रखा है, पंजाब में अमृतसर दे रखा है, इसके अलावा पंजाब में बठिंडा दे रखा है, ठीक है, चंडीगढ़ दे रखा है प्यारे बंधुओं। इसी के साथ में और भी बहुत सारे सेंटर्स आपको, जैसे कि आपको पता है कि ऑनलाइन जहाँ जहाँ सेंटर हैं, पटियाला में सेंटर दे रखा है, ठीक है,
और आप आसानी के साथ अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो प्यारे बंधु, ये आप तक जानकारी थी। कैसी जानकारी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप तक ऐसे ही हम लोग अपडेट लेके आते रहें तो बस आप हमें थोड़ा सा एनर्जी दीजिएगा, हौसला दीजिएगा, ताकि हम आप तक इसी प्रकार से ब्रेकिंग न्यूज़ और आप तक रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन की जानकारी लेके आते रहेंगे। दोस्तों, आपको सारी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको टाइम टू टाइम पहुंचकर उसका रिप्लाई करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय।